अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज है 3 दिसंबर। जी हाँ, आज है मेरा दिन। आज है डिसेबिलिटी डे। इंटरनेशनल तौर पर माजूरों का दिन मनाया जाता है। और आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ लुबना और मैं भी डिसेबल हूँ, मैं भी व्हील चेयर यूज़र हूँ। अगर आप मुझे जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो चलें आज आप मुझे जान लें। मैं भी हूँ एक व्हील चेयर ब्लॉगर और थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की। और अपनी तरफ से मैं अपना जो किरदार है इस मुआशरे में वो अदा कर रही हूँ। आज के दिन के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में या आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसा फ़र्द है, कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है लेकिन वो दिमागी तौर पर ठीक है, तो यकीन करें वो डिसेबल नहीं है। क्योंकि जिसका दिमाग ठीक है ना, वो सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। वो उसको सिर्फ घर वालों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोगों के एहसास की ज़रूरत होती है, घर वालों के एहसास की, प्यार की, तवज्जो की ज़रूरत होती है। और वो बच्चा ना बहुत कुछ कर सकता है। वो बच्चा जिसको आप बायस शर्मिंदगी समझते हैं, वो बच्चा आपके लिए बायस फ़ख्र भी बन सकता है, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तवज्जो की और प्यार की ज़रूरत है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके घरों में कोई भी ऐसा फ़र्द है लेकिन वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसकी सोच है, जो भी उसकी ख्वाहिश है, तो वो काम करने में ना उसकी मदद करें और आप देखेंगे कि वो कितना ज़हीन होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, जब इंसान से कोई चीज़ लेता है ना, मतलब अगर अल्लाह ताला ने कोई इंसान को कोई चीज़ नहीं दी हुई तो अल्लाह ताला उसके बदले कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खूबी उसमें ज़रूर डाल देता है। तो बस हम लोगों को ज़रूरत होती है उस खूबी को पहचानने की, उसको थोड़ा सा ग्रूम करने की और उसको मौके फराहम करने की कि वो इंसान जो भी करना चाहता है, अपने हुनर को बाहर लाना चाहता है, अपनी उस खूबी को बाहर लाना चाहता है, तो वो उसको ला सके। तो हमारे माशरे में ये है कि जब भी कोई डिसेबल पर्सन को देखा जाता है तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि भाई ये इनका तो काम है भीख मांगना, मतलब उनको भीख दे दो तो बस हमारा काम ख़त्म हो गया। तो ऐसी जो सोच है ना, वो बहुत गलत है। मुआशरे को ये सोचना चाहिए कि इन अफराद को हमें एक्सेप्ट करना है और इनको सिर्फ मतलब कि उस नज़र से नहीं देखना कि ये तो एक नाकारा चीज़ है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस एक फालतू है। मतलब ये ना जॉब कर सकते हैं, ना ये पढ़ सकते हैं, ना ये अर्निंग कर सकते हैं, और ना इनकी शादी हो सकती है, ना इनके बच्चे हो सकते हैं। मतलब जिस तरह का आम मुआशरे की सोच है, तो उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मेरी ये सोच है कि हमें ना डिसेबल लोगों को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें नॉर्मल लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप लोग डिसेबल लोगों के साथ किस तरह से पेश आएँ। क्योंकि हमारे माशरे में ये नहीं पता कि डिसेबल लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। आप अगर बाहर के मुल्कों की बात करें ना, तो मैं ये कहती हूँ कि बाहर के मुल्कों में कभी कभी ना कुछ बातों में उनमें हमसे ज़्यादा इंसानियत है। वहाँ पे अगर कोई डिसेबल बंदा हो ना, तो उसके बहुत सारे हकूक़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको मतलब एजुकेशन के लिए भी उसके पास बहुत सारे मौक़े हैं, उसके पास जॉब्स के बहुत सारे मौक़े हैं। और ये कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। वहाँ पे कोई बिल्डिंग हो, कोई घर है, कोई बैंक है, कुछ भी है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी ना हो। ये जो अंग्रेज़ है ना, ये इस मामले में हमसे अच्छे हैं कि ये ना इस बॉडी शेमिंग में बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। जैसे हमारे माशरे में कहा जाता है ना कि भाई ये काला है, ये लंगड़ा है, ये कद का छोटा है, और ये लंबा है, ये सुक्का है, ये मोटा है। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, ये सिर्फ हमारे माशरे में की जाती हैं। बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है। वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई बस इंसान है ना, तो उसको जैसा भी बनाया, उसकी बनावट पे बात नहीं करनी चाहिए, बस वो इंसान है, बस हमें यही देखना है और यही इंसानियत है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में जब भी किसी डिसेबल को देखा जाता है तो एक तो उसको बहुत अजीब नज़रों से देखा जाता है, फिर उसके बारे में उसके सामने ही छुप छुप के मतलब बातें करना कि अच्छा ये चल नहीं सकती तो ये इसकी शादी हो गई है, या इसके बच्चे हैं, या ये कैसे घर में कैसे रहती होगी,
उसके घर वालों से अजीब अजीब सवाल करना। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी को भी बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई अच्छा मेरे सामने कहते थे, जब मैं बिल्कुल मतलब बच्ची थी, छोटी थी, तो मेरे सामने कहते थे कि भाई वो इस आपकी ये एक ही औलाद है और अच्छा वो भी चल नहीं सकती, ओहो। तो अम्मी को मेरे सामने कहा जाता था कि भाई ये तो आपके लिए ना एक बहुत वो है, आपके लिए बहुत तकलीफदेह चीज़ है कि आपकी औलाद ऐसी है। और मैं तो अभी यहाँ फिर भी अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर कर रही हूँ, लेकिन वो इस तरह नहीं करते थे। और मेरे सामने कहा जाता था कि भाई ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि बंदा बे औलाद हो, या फिर ऐसी औलाद से अच्छा है कि अल्लाह ताला इसको संभाल ले। तो मतलब इस तरह की बातें की जाती थी कि अम्मी को और ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाता था, अम्मी को और ज़्यादा दुखी किया जाता था। और मैं तो तब बच्ची थी, पहले तो खैर मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी, फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो जैसे जैसे अक्ल ने काम शुरू करना किया, तो फिर जाहिर है मुझे भी समझ आने लग गई। तो मैं भी बहुत हर्ट होती थी। और बच्चे का दिमाग कैसा होता है, मतलब बच्चा जो है ना वो इतना समझदार तो नहीं होता ना कि वो इन बातों को सुनने के बाद फिर इन बातों को इग्नोर करे। तो अगर आप उस बच्चे का दिमाग ठीक है और वो आप उसके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसके बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी वो आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो वो माँ बाप की गलती नहीं है और ना ही उस बच्चे की गलती है, ये तो अल्लाह ताला के काम है ना। अब अल्लाह ताला जैसे किसी को पैदा कर देता है तो ये उसकी हिकमत है जो हम इंसान नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, जैसे अल्लाह ताला किसी को औलाद देकर आजमाता है तो किसी को औलाद ना देकर आजमाता है, किसी को दौलत देकर आजमाता है और किसी को दौलत ना देकर आजमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला किसी कोई बच्चे को डिसेबल पैदा करके माँ बाप को आजमाता है और उस इंसान को भी आजमाता है कि भाई उसकी टांगे ना देकर उसको आजमाया जाए, या किसी को उसकी टांगे देकर आजमाता है। तो ये तो अल्लाह ताला के काम है। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है वो बस वही समझ सकता है। हम तो ना समझ बंदे हैं, हम क्या समझ सकते हैं। लेकिन हमारा ये काम है कि हम इंसानियत के नाते एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और जहाँ पे भाई हम डिसेबल लोगों को देखते हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी तो चलो फिर भी कुछ कम है, अभी ये है कि मैं मैच्योर भी हो गई हूँ और अभी मैं लोगों की बातों को इग्नोर भी करने लग गई हूँ। अभी मैं इन लोगों पे तवज्जो भी नहीं देती। लेकिन ना पहले मुझे बहुत इस तरह के देखा जाता था कि जैसे ही मुझे कोई पहली दफ़ा देखता था ना, तो मतलब मेरे सामने इस तरह से तौबा करना और इस्तग़फ़ार पढ़ना और अजीब अजीब ना ठंडे सांस भरना, और मतलब मुझे इस तरह से फील करवाना कि भाई मैं तो कोई बहुत ही अजीब मखलूक हूँ, मैं तो लगता है इंसान ही नहीं हूँ कि मैंने तो इस दुनिया में आके कोई गलती कर दी है। तो इस तरह से फील करवाना, मतलब डिसेबल बंदे को ना आप अपनी इन बातों से, अपनी इस नेगेटिव हरकतों से उसको और ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। एक तो वो बंदा पहले ही अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर रहा है, इतना वो मतलब सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद आप ऊपर से उसको इस तरह की बातें करके डीमोटिवेट करें। तो इस तरह की बातें मत किया करें। और जो डिसेबल लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको दिलचस्पी है, जो भी आप करना चाहते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। जो भी करना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। और जो भी इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो कभी भी हारता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी दी है तो इसको जीना है, और इसको सिर्फ जीना नहीं, इसको सिर्फ गुजारना नहीं, बल्कि इसको जीना है और बहुत अच्छे तरीके से जीना है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और नॉर्मल लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि आप भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।